नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग जवाब मांगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब मांगता है, सीबीआई जवाब मांगती है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं और जांच एजेंसियां जवाब मांगती। किससे? कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, इंडिया गठबंधन के तमाम सारे दलों से, उनके नेताओं से। लेकिन जब अंकिता भंडारी के परिजन जवाब मांगते हैं, वहां के लोग जवाब मांगते हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार, उनकी महिला बाल विकास मंत्री और उनके तमाम पदाधिकारी जवाब देने से डर जाते हैं, भागते हैं। जब जवाब मांगते हैं क्षेत्र की जनता के लोग कि आपने तो वायदा किया था, पिछले 10 साल से वायदा करते आ रहे हैं, पानी आएगा, न पानी आया, न और व्यवस्थाएं हुई। तो बताइए आपने फिर क्या किया? तो साहब वो लड़ने लग जाते हैं। और जब नरेंद्र मोदी सरकार के जल संसाधन मंत्री रहे गजेंद्र सिंह शेखावत से, उनके क्षेत्र की जनता जवाब मांगती है कि आपने क्या क्या कहा था, कि आप क्या क्या ला करके देंगे, पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। और याद होगा आपको, पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा, पाकिस्तान तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा, इसी तरह से कुछ बोला करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग तब। और आज क्या हुआ? पाकिस्तान को जितना पानी जाता था उससे ज्यादा जा रहा है। लेकिन न पंजाब के लिए पानी है, न हरियाणा के लिए है, न राजस्थान के लिए। क्यों भाई? पानी पे हक था हमारा पहला, क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि झूठ बोल रहे थे। वहीं सवाई माधोपुर पे वहां के एक सांसद, याद करिए कितने ड्रामे करते थे। कोविड में के दौरान जो है कीचड़ में अपने को लपेट रहे थे और जाने क्या क्या बता रहे थे जयपुरिया साहब। और स्थिति क्या है आज, जब जनता उनसे जवाब मांग रही है तो कोई जवाब नहीं। यही सच है कि जो कहते थे हम जवाब देंगे, वो जवाब नहीं दे सकते। जब इस देश की जनता जवाब मांगती, वो कहती जवाब दीजिए कि आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, क्या हुआ? तब बोलते हैं कि जवाब नहीं है। और जवाब नहीं है तो साहब हम बेरोजगार हैं, दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार हैं। भारत के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी, उतनी बेरोजगारी है। और ये भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं। इसके बाद बेटियों से कहा जाता था कि जवाब देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने पानीपत से, और बहुत हुआ बेटियों पे वार, नारी पे वार। अब की बार मोदी सरकार, और स्थिति क्या हुई? आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं पर अपराध होते हैं। दुनिया के आंकड़े देखें तो हिंदुस्तान से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार कहीं नहीं होते। हिंदुस्तान से ज्यादा रेप कहीं नहीं होते हैं। हिंदुस्तान को क्या बनाया है? और जिस तरीके से रेप करके हत्याएं कर दी जाती हैं, वो मोदी राज में ही हो रहा है। इसके बाद लोग पूछते हैं कि आपने विकास का नारा दिया, तो विकास कहां है, किसका है, कब हुआ, कहां हुआ, यह तो बता दीजिए। तो बताने के लिए सिर्फ उनके पास तो कुछ होता नहीं, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि विकास हुआ है। अंबानी का, अदानी का, दूसरे और नरेंद्र मोदी के चहेते पूंजीपतियों का
विकास हुआ है काले धन वालों का, विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वालों का, विकास हुआ है क्रिमिनल्स का, विकास हुआ है उन लोगों का जो लूटते हैं, जो काला बाजारी करते हैं, जो घटतौली करते हैं, जो मुनाफाखोरी करते हैं, उनका विकास हुआ है। और गया किसका है? जो ईमानदारी से काम करता है। कहते थे काला धन आएगा। आज जस्टिस नागरत्ना ने अपने एक संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि वह उस बेंच की सुनवाई वाली बेंच की पार्ट थी, जस्टिस थी कि जिसमें नोटबंदी पर बात हुई थी। और उन्होंने कहा जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 98% धन तो उस समय तक आ चुका था, नोट आ चुके थे और वो व्हाइट थे। तो ब्लैक मनी कौन सी? यानी ब्लैक को व्हाइट करने का ये पूरा नोटबंदी थी। जब वो ये कहती हैं तो हमें राहुल गांधी का बयान याद आता है। राहुल गांधी ने कहा था यह देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, यह ब्लैक मनी को व्हाइट करेगा और चंद पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए है, चंद लोगों को फायदा देने के लिए। यह खेल है। आज साबित होता है कि यह खेल है। और यही नहीं, यह भी साबित होता है कि यह सबसे बड़ा घोटाला था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में एक घोटाले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इतने घोटाले हो गए कि किन किन घोटालों को आप गिने। तो घोटालों की जो फहरिस्त है इतनी लंबी है। और इस समय अभी उसी फहरिस्त में जो है चर्चा हो रही है लगातार, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से खेल किया गया, और इसको लेकर के निर्मला सीतारमण के पति देव कह ही चुके हैं कि यह भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, जो इकोनॉमिस्ट है। इसके बाद यदि आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से चाहे सड़क पे चलिए, चाहे दूसरी जगह चलिए, सब जगह घोटाला। अभी 1 अप्रैल से नई सरकार कोई नहीं बनी है, लेकिन 1 अप्रैल से आपकी टोल जो पड़ता है रोड पे चलने का वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो कंपनियां, कारपोरेट कंपनियां इनका रखरखाव करती हैं, उनको मुनाफा देना है। और साहब इस देश का गोदी मीडिया उसको जस्टिफाई करने का काम करता है कि देखिए यह क्यों जरूरी है, यदि ये होगा तो आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा वो मिलेगा। और जहां पर आज भी इतना इतना टोल लिया जा रहा है, वहां आपको कोई सुविधा दी जा रही है क्या, मिल रही है क्या? तब आप कहेंगे नहीं। टोल पर ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं कई बार। जो टाइम बचाने की बात होती है, तमाम बार टाइम बचने की बजाय दुर्घटना का कारण बन रहा है। न वक्त बच रहा है, न पैसा बच रहा है, हालात खुद के खराब हो रहे हैं और एक्सीडेंट्स में मौतों के सिलसिले हो गए। जब यह हो गए हो तो वो सवाल पूछता है, और उस सवाल का जवाब न मोदी के पास है, न मोदी के भूतल परिवहन मंत्री के पास। वो सिर्फ सुगुफे छोड़ सकते हैं, वो भाषणों में थोड़ा सा लगाकर आपको परोस सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जब ये सब कुछ हो रहे हो तो सवाल उठता है कि फिर ऐसी स्थिति में लड़ेगा कौन? तो लड़ने के लिए हमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नजर आते हैं। और जब वो नजर आते हैं और लगता है कि सच्ची लोकतंत्र की लड़ाई वही लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही देश बनाया है, उन्होंने ही देश को आजाद कराया है, उन्होंने ही कैसे रियासतों में बिखरे 650 राज्यों को ला करके एक जोड़ करके भारत नाम का एक देश बनाया, इंडिया नाम से एक देश बनाया। वह जो देश बनाया
उसकी एकता, अखंडता और उसके लिए काम करना था, कैसे विविधताओं में एकता के लिए काम करना था। तो नरेंद्र मोदी मोनोस्टोनो जो है वो बनाने के लिए जिस तरीके से खेल करते हैं, उस खेल को समझने की जरूरत है। तो उनकी इस पूरे खेल की जो स्थिति है, उसके कारण तमाम सारी चीजें बर्बाद होती हैं। जिस तरीके से तमाम जगह विविधता है, उसमें जो तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, तमाम छोटे छोटे क्षेत्र में। मैं पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश में भ्रमण पे था और उस दौरान मैंने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में का हाल देखा। और आप देखिए, कानपुर से सीतापुर बड़ी थोड़ी सी दूरी पर है। सीतापुर जिले की मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा में कुछ हिस्सा कानपुर का भी आता है। बावजूद इसके वहां की संस्कृति में और वहां की संस्कृति में आपको अंतर मिल जाए। इसी तरीके से लखनऊ में अलग विधि होती है और आगे चलिए अयोध्या और फैजाबाद और उधर के इलाके में अलग तरह की स्थिति होती है। इधर वाराणसी की तरफ चले जाएं तो और दूसरी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो हर जगह में इतने छोटे में जब अंतर आ जाता है, एक राज्य के भीतर सब समानताएं नहीं है, तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि पूरा देश एक ही धारा में बह जाए। उससे आप एक विकास की उम्मीद करिए और उसके लिए उसकी विविधता में एकता का प्रयास करिए। मोनोटोनस मत बनाइए, वो बनाएंगे तो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह के फूल, एक ही तरह की चीजें आपके दिमाग को खराब कर देंगे। इसलिए सबको एक साथ लेके चलने की जरूरत है। जब एक साथ लेकर के चलने की जरूरत होगी तो तमाम सारी चीजें, विचार, चीजें टकराएंगी, लेकिन उससे जो निकलेगा, मंथन से निकलेगा, वही तो अमृत होगा। यही तो सिखाया था हमारे पूर्वजों ने, यही धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि आप जब समुद्र का मंथन करते हैं तब कहीं कुछ निकलता है, लेकिन जब आप मंथन ही नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही चीज ले लेंगे, तब तो कुछ नहीं निकलेगा। आज हालात वही है। तो इसलिए जो विकसित भारत 1947 का 2047 का एक सपना दिखाया जाता है, वो सपना कोरा झूठ पर टिका हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार झूठे आंकड़े पेश करने के लिए कुछ भी करती। भारत सरकार ने खुद अपने बजट में एक प्रोविजन किया है कि आने वाले वक्त में वो 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज और लेने जा रही है। अभी देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और 14 लाख करोड़ और लेने जा रही है। तो इस तरह की दशा है, इतनी सब बुरी स्थितियां, तब आपको लगता है कि क्या होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो लड़ने के लिए तैयार है, जो लड़ रही है, उसके सारे खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। पहले कहा जाता है आपको 100 इतने करोड़ रुपए देना है, फिर आता है कि नहीं आपको 200 इतने करोड़ देना, और फिर रिवाइज करते करते आता है कि नहीं आपको 1823 करोड़ रुपया देना है, जो है आपको टैक्स देना है। और साहब गड़े मुर्दे निकाल निकाल के लाके और उनको लेके कहानी बनाई जा रही। तो जब इस तरह की बनाई जा रही हो, तो जिस कांग्रेस पार्टी के पास उतना पैसा भी नहीं है, तो ये क्यों हो रही है साजिश? वास्तव में यह साजिश है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की मान्यता ही रद्द करा दी जाए, क्योंकि जनता के बूते, जनाधार के बूते, लीडरशिप के बूते तो नहीं करी जा सकती है। तो इसलिए कांग्रेस की मान्यता कैसे खत्म करा दी जाए, और जो कांग्रेस की लेगेसी है, जो कहती है कि हमने इस देश को आजाद कराया, हमने 1885 से लेकर लगातार लड़ाई लड़ी है आपके लिए, हम आपको बनाने में लगे रहे, देश को आजाद कराने के बाद कैसे हमने देश बनाया, इन सब का, इस लेगेसी को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस ही नहीं रहेगी तो आप बताएंगे क्या?
जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है, उस सपने के लिए यह करने की साजिश रची जा रही है। जब यह साजिश रची जा रही हो तो जनता भी जवाब देती है। जनता के भी मन में आता है। आज ही पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के युवाओं ने और उनके तमाम पदाधिकारियों ने आज पूरे देश में प्रोटेस्ट किया है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, इस सरकार को संदेश दे दिया है कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ने वालों में से हैं, और हम उस जगह भी लड़ेंगे जहां तुम नहीं पहुंच पाते हो। तो इससे आप समझ लीजिए, आज लगातार वो बातें सामने आ रही हैं जो राहुल गांधी कहते थे, इसलिए ये सारे खेल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन नरेंद्र मोदी ने चीन को सौंप दी है। अब सामने आ रहा है, सोनम वांगचुक ने स्पष्ट तौर पे कहा लद्दाख में कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा करा दी गई है, और उन्होंने उसका तमाम ब्यौरा दिया। निश्चित रूप से लद्दाख के तमाम सारे लोग इसके साक्षी हैं। तब वही बताते हैं कि हम पर अब यह कह के हमला किया जाने लगा, जो भाजपा के लोग कभी हमें अपना बताते थे कि तुम तो गद्दार हो। सच बोलना यदि गद्दारी है तो हां मैं हूं, देश के लिए बोलना यदि गद्दारी है तो मैं हूं। तो जब इस तरह से आवाज उठने लगे तो आप समझ लीजिए कि भाजपा का जनाजा निकलने वाला है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब नैरेटिव बनाने के लिए आधारहीन लोगों को, नामों का इस्तेमाल करने के लिए तमाम लोगों को अपने साथ शामिल करती। तो इस पर हमारे एक मित्र ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की। उनका कुछ समय बाद तो यह हालत हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के कुत्ते को अपनी पार्टी में शामिल कराने का पट्टा डालेगी और कहेगी देखो हमने उसका ये कुत्ता शामिल करा लिया। आप इससे समझ लीजिए इस स्तर पर ये उतर आए। उदाहरण दे देता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता हैं शिवराज बी पाटिल, जो देश के गृह मंत्री भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के शोर मचाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और उन्होंने साफ कहा था मुझे मेरी पार्टी ने सब कुछ दिया है, तो मैं मरने तक कांग्रेस ही रहूंगा। उनके बेटे शैलेश पाटिल आज भी कांग्रेस में। उनकी बहू जो कभी भी राजनीति में नहीं रही, उन्होंने ये बात कही भी कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं रही, मैं सामाजिक जीवन में थी। पहली बार जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी को मैं ज्वाइन कर रही हूं, और उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रस्तुत किया कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, उनकी बहू उसमें शामिल। उनकी बहू खुद कहती है वो कांग्रेस पार्टी की ना तो कभी सदस्य रही, ना कभी कोई पदाधिकारी रही, ना कोई पद पे रही। तो साहब जो रहा ही नहीं उससे कांग्रेस को क्या झटका लगेगा, और जिसका अपना कोई जनाधार नहीं, जो उनके ससुर साहब का जनाधार है वो कांग्रेस में होने की, सिपाही होने की बात करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह से साजिश हो रही। वही कांग्रेस पार्टी में कौन आ रहे हैं? वो आ रहे हैं नेता जो वहां के जनाधार वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वो लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस से या दूसरे और विपक्षी दलों से उनके यहां कौन जा रहे हैं? वो लोग जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन में साफ हो करके खुद को बचाने के लिए, हाँ साहब हम तो साफ हो गए, हमारी सीबीआई जांच बंद हो गई, हमारी ये बंद हो गई, वैसे तमाम बड़ी लंबी लिस्ट है, वो लोग हैं। तब देश सवाल पूछता है कि क्या आपकी जवान की वैल्यू है नरेंद्र मोदी? तो पता चलता है नहीं, उनके जवान की वैल्यू नहीं। उसकी स्थिति बिल्कुल विकास दुबे जैसी है।
वो पता नहीं कहां पर इनकाउंटर हो जाती है। लेकिन मुख्तार अंसारी का जनाजा नरेंद्र मोदी को, उनकी भारतीय जनता पार्टी की नफरत को एहसास करा देता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम जिसके साथ हैं तो हम डरते नहीं। और इसीलिए उनके बेटे ने उनके अंतिम जनाजे के वक्त में भी उनकी मूंछ को पूरा ताव दिया और हजारों हजार उनके चाहने वाले वहां पर पहुंचे, पुलिस की लाठियां भी खाई, रोका भी गया, सब कुछ किया गया, बावजूद इसके वो उन्हें मिट्टी देने पहुंचे। और प्रशासन, सरकार, नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार उन्हें मिट्टी न नसीब हो इसकी कोशिश कर रही थी। तो यह अंतर होता है, वह अंतर हमने स्पष्ट तौर पर देखा। जय हिंद।